ये जो बयान जिसकी बात आप कर रहे हैं वो लगता है कि उसको काफ़ी ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। मैंने आपके माध्यम से ही ये बात कही कि किसानों को जो है अपने फसल का जो है, बागवानों को जो फसल है फ्रूट्स का है, उसको जो है उचित मूल्य किस तरह से दिया जाएगा। तो हमारे 10 गारंटियों में ये भी शामिल है कि किसान अपनी जो है जो फसल है उसका मूल्य खुद तय करेंगे। तो मेरा कहना जो था कि किस तरह से हम इस गारंटी को आगे करेंगे, तो उचित मूल्य मैं कहा उसको दिलाने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। तो उसको जो है विपक्ष जो है अन्यथा लिया गया है और कुछ आपके माध्यम से भी कुछ उसको कईयों ने जो है उसको अलग तरीके से उसको पेश किया है। परंतु जो मेरा कहने का मकसद था, मैंने कहीं नहीं कहा कि 10 गारंटियों में से मैं गारंटी को निकाल रहा हूँ। हमने बार बार ये कहा कि 10 गारंटियाँ चरणबद्ध तरीके से, उस दिन भी मैंने यही कहा कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियाँ जो है हमारी सरकार जो है उसको आगे करने जा रही है। जैसे ओपीएस का कर लिया है, उसके बाद जो है महिलाओं को 1500 का है, या जो हमारे फसल की बात है, तो ये उचित मूल्य जो है उसी का भाग है। तो हम कहीं मुकर नहीं रहे, हम कहीं जो है गारंटियों से नहीं भाग रहे। ये तो विपक्ष के पास जो है मुद्दा मिला नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी से जो है ये जो हम जो एक होमवर्क कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले सीज़न में किस तरह से, चाहे सेब है, चाहे नीचे के इलाकों के आम है, या जो अब नीचे के इलाकों में अमरूद का भी फसल तैयार हो रहा है, कैसे उसको उचित मूल्य हम दिलाएं, कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से अभी जो है किलो के हिसाब से हमारे जो फल है वो बिके। हम बात कर रहे हैं किस तरह से पेटियां जो है यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से हम बाजार में पहुंचाएं, किस तरह से एपीएमसी का जो एक्ट है उसके प्रावधानों को किस तरह से जो है बागवानों के हित में उसको लागू करें, उसकी बात हम कर रहे हैं। और हमने तो अभी होमवर्क करना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बागवानों से, स्टेक होल्डर्स से मीटिंगें रख रहा हूँ, उनसे राय लेने के बाद फिर हम अपना जो है फाइनल जो भी एक उसमें से सोल्यूशन निकल के आएगा, उसके माध्यम से हम किसानों को, बागवानों को मैक्सिमम जो है बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। का ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि हम जो है इस पर, मैंने अभी जैसे कहा है कि हम डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है, जिसमें बागवान भी हैं, दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो खरीदते हैं, खरीदार भी हैं, सबसे मिलकर बैठकर जो है एक विचार जान रहे हैं और कैसा मैकेनिज्म डेवलप होगा उसकी होमवर्क हमने शुरू किया है। अब हम होमवर्क करने जा रहे हैं, उसमें भी जो है विपक्ष को बड़ी चिंता है। तो एक बार आने तो दो क्या आता है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हम एक किस्म की कहेंगे कि जो भी पॉलिसी लाएंगे कि सही है गलत है, उसका फिर मूल्यांकन बाद में किया जा सकता है। अभी तो इस स्टेज पर है कि हम इसको फ्रेम कर रहे हैं, पॉलिसी या मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम हर जो है वर्ग जो इसमें शामिल है, बागवान है या जो खरीदार हैं या दूसरे प्लेयर्स हैं, उन सबसे जो विचार विमर्श चला हुआ है। क्योंकि सीजन आने वाले हैं सारे, क्योंकि जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो तैयार होने वाले हैं 1-2 महीने के बीच में, और उसके बाद रफली मई के बाद सेब सीजन भी शुरू हो जाएगा। क्या हम ये माने जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या ये इस आने वाले सीजन में इसके लिए कोई एक रोड मैप तैयार होगा कि जो लोगों का प्रोड्यूस है वो एक उसी लाइन पे बिकना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम जो है सेब सीजन से बहुत पहले जो है जो भी मैकेनिज्म हम लाना चाह रहे हैं उसको जो है पूरा लागू करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका बेनिफिट जो है बागवानों को पहुंचे। कि ये ना हो कि भाई अब सीज़न आ गया और हम अभी भी उस पर विचार करते पाए जाएं। तो इसलिए हम जो है काफ़ी एडवांस में इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस आयोग गठित करने की बात कही थी बागवानी और कृषि आयोग, इसमें किस लेवल पे आप जो सरकार की अभी तक हुई है? इसमें जो बागवानी आयोग की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, ये जो है एक परिषद के रूप में है जहाँ पर एक किस्म से एक राय मशवरा ही होना है। तो उसका तो हमने अभी ज़मीनी जो है पहले लेवल पे हम अपने चले हैं। तो जो स्टेट लेवल का जो आयोग बनना है वो भी जल्द बनाएंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले फीडबैक तो हमने जो है निचले लेवल से ले रहे हैं हम। तो निचले लेवल के जो है हमारे बागवान है, दूसरे प्लेयर्स है, सबसे बातचीत चली हुई हम शुरू कर रहे हैं। एक बैठक हमने की भी है जिसमें हमने माननीय कुछ विधायक जो उस समय उपलब्ध थे शिमला के अंदर, उनको भी बुलाया है, चाहे वो पक्ष के चाहे विपक्ष के थे।
तो हम राय बना रहे हैं और सबकी राय लेकर जो सबसे बेहतर होगा, सबसे उचित होगा, किसानों के हक में होगा, उसको हम लागू करेंगे। सर साहब एक बात की क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्या ये MIS के अंदर इसको आप कुछ बनाएंगे या APMC एक्ट में कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि रेट एक मिनिमम अगर रखना है, एक बेस लाइन रखनी है, उसके लिए मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा? क्या आप जिस तरह से फीडबैक भी कल परसों में बागवानों का, किसानों का, स्टेक होल्डर्स का फीडबैक भी आया, उसमें भी एक आ गया। और दूसरा इसके साथ सवाल दूसरा है कि क्या यूनिवर्सल कार्टन पे भी सरकार फोकस करिए पर केजी के हिसाब से, जिस तरह से जम्मू कश्मीर या बाकी पार्ट्स में सिर्फ किलो के हिसाब से बिकता है, तो क्या इस लाइन पे भी कुछ प्लान चल रहा है कि केजी के हिसाब से सेब बेचे और मिनिमम ये प्राइस है, बेस प्राइस रखा जाए? अगर आप हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो कुल्लू का जो सेब जाता है वो ऑलरेडी जो है आपका केजी के हिसाब से जाता है और उनका पेटी भी जो है उस किस्म से बना हुआ है। सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है हमारे खासकर शिमला और जो हमारा किन्नौर का इलाका है या दूसरे अन्य जो हमारे जब चंबा का इलाका है, इस इलाकों में है या हमारे मंडी के इलाकों में है ये दिक्कत। तो इसमें जो यूनिवर्सल कार्टन की जो बात है उसके ऊपर हम फोकस करने की पूरी कोशिश करें। सर एक ग्राउंड रियलिटी वाला सवाल है कि जब कोई भी फसल बागवान ले जाता है मार्केट में, उस वक्त कई बार दाम गिर जाते हैं मंडियों के, फिर मोनोपोली होती है क्योंकि बागवान पिछली बार रेट ही नहीं मिल पाया बागवानों को अपने सेब का। 800-900 रुपये पेटी बिकी, जो पेटी 2000 रुपये बिकती है। क्या सीजन से पहले ही बैठक की जाएगी इस प्रकार से? क्योंकि जब मंडी गिर जाती है तो स्वाभाविक है बहुत कम दाम मिलता है और बागवान को अपना सेब बेचना पड़ता है उसमें। इसी पर ये सवाल आधारित है सर, जो आप वाला बयान था कि क्या बागवानों को अपना वो होगा हक कि हमें इस प्रकार का रेट मिलना चाहिए, मतलब कम नुकसान ज़्यादा ना हो? इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व है, डिपेंड करता है किस साल में कितना प्रोडक्शन है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई हम कर पाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख कर कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मार्केट में जो MIS में हम सेब लेते हैं, कल्ड एप्पल जो लेते हैं, उसका भी फ्लड आता है और वो जो है आने से जो है मार्केट में जो अच्छा वाला माल है उसको जो है उचित दाम नहीं मिलता है। हम इसमें भी विचार कर रहे हैं कि जो MIS के तहत बहुत ज़्यादा सेब हमें लेना पड़ता है। अभी पिछले सीज़न में 83 करोड़ के करीब का सेब MIS में लिया है और ये जो मार्केट में जब जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो अच्छे माल का कीमत को डाउन करता है। तो किस तरह से इसको हम कंट्रोल करें, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। नहीं सब, क्या इसके लिए फाइनली वो आपने शायद पहले भी कहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स, प्रोड्यूसर, कोरेगेटर्स, खरीदने वाले, लदानी, सब लोग क्या इन स्टेक होल्डर को बागवानों के साथ कोई ऐसी बैठक करने वाले हैं? क्योंकि लंबे टाइम से लगभग 2-3 साल से जो एसोसिएशन है, ग्रोअर्स एसोसिएशन है, वो लंबे टाइम से मांग कर रही है कि सरकार हमारे साथ मिल के बैठ के हमारी बात सुने, हमारे सजेशन सुने, हमारी ग्रीवेंसेस उसके बाद रिएड्रेस होंगे। तो क्या ऐसा प्लान भी कि नियर फ्यूचर में जल्दी इन सब चीज़ों पे डिस्कशन से पहले बागवानों से भी जो एसोसिएशन है उनसे बात की जाएगी? हाँ बिल्कुल, हमने इस दिशा में जो है पहला जो एक रखा है मीटिंग। हमारे यहाँ कोई 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें एप्पल जो है और दूसरे फल जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इनमें सबको बुलाकर एक बड़ी बैठक जो है डायरेक्टरेट लेवल पे कराएंगे और उनमें से फिर जो है एक शॉर्टलिस्ट करके फिर हम जो है उसमें, चाहे हमें खुद करना पड़े, उस बैठक में करके सभी को साथ लेके हम राय जानकर फिर आगे तय करेंगे। सर 2 छोटे छोटे सवाल हैं। APMC एक्ट लागू करने की बात कर रहे हैं जो बागवान संगठन ने, क्या जो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं अलग अलग जो बागवान के हितों से जुड़ी हुई है, क्या वो लागू हो पाएगा? और दूसरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है, पिछली बार जो है वो कार्टन काफ़ी महंगा हो गया था, हालांकि जो बागवान है पहले कार्टन मार्केट से खरीद लेते हैं, क्या इस बार जो है वो कुछ ऐसा होगा कि प्रॉपर एक कार्टन जो है वो कमी ना हो, प्रॉपर स्टॉक पहले में? हाँ, इसीलिए जो है अगर हमने यूनिवर्सल कार्टन का कंसेप्ट को अडॉप्ट करना है तो हमें टाइमली जो है बागवानों को भी उनको सूचना देना है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सूचना देना है। इसीलिए हम फरवरी के महीने में, हमारी कोशिश रहेगी कि फरवरी के महीने में हम ये पूरा का पूरा फैसला कर सके, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। पर इस बीच में जो है ये जो एक अनचाहे जो विवाद को जो है जन्म देकर हमें जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जो है विपक्ष को जो है हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम डिस्ट्रैक्ट होने वाले नहीं है, हम अडिंग है। हमने जो 10 गारंटियाँ, उसमें हमने अभी तक कभी नहीं कहा कि गारंटी से बाहर जा रहे। हमने कहा उस गारंटी को कैसे हमने उसको अमली जामा पहनाना है, उसमें एक उचित मूल्य भी एक सवाल है
कि कैसे हम उसको करेंगे, उसको हम करने जा रहे हैं। सर दवाइयों को लेकर भी सर सब्सिडी बागवान मांग रहे हैं, सब्सिडी जो दवाइयाँ पे होगी कब तक वो मिलेगी, कब तक उसको बहाल करेगी? दवाइयों की सब्सिडी बंद की है, हमने दोबारा जो है सब्सिडी को देने का फैसला किया है। अभी हमने जो है ये 22-23 का जो हमारा अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो दवाइयाँ सर्दियों में जो यूज़ किया जाता है उसके लिए हमने जो है पैसा जारी कर दिया है। तो अभी क्योंकि समय नहीं था हमारे पास, क्योंकि पीछे जो है ये दवाइयों को बंद कर दिया था, तो अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो L1 है उसी को हमने स्वीकृति दी है, उसी से दवाइयाँ मिलेगी। और भविष्य में दवाइयों के बारे में जैसे अभी पहले जिक्र किया है, हम कुछ और सोच रहे हैं कि दवाइयाँ हम विभाग खरीद कर दें या किसी और तरीके से बागवानों को मिले, अपने क्वालिटी के हिसाब से खरीदना चाहें, वो हम कोशिश करने जा रहे हैं।